हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन के बारे में। बड़ी सुहानी चीज़ है कंफर्ट जोन। बढ़िया दिन भर लेटे हुए हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, लेट के बढ़िया लगे हुए हैं कॉल पर, टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी सुहानी चीज़ है कंफर्ट जोन, बट बहुत ही डेंजरस चीज़ है। It will give you instant gratification, but long term में you will lose many things, many opportunities, your potential। जो जो चीज़ें तुम खुद अचीव कर सकते थे, जो तुम चीज़ें अपने घर वालों को दे सकते थे अपने पोटेंशियल की वजह से, वो सब चीज़ें तुम मिस कर दोगे। जो चीज़ें तुम अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी, सी वी आर अ मैन, वी नीड टू प्रोवाइड थिंग्स, ओके, वी नीड टू प्रोवाइड टू एवरी वन अराउंड अस, ओके। तो वो आप सब कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्ट इनइक्वालिटी विथ योर सेल्फ, दिस इज इनइक्वालिटी विथ मोर देन 10 to 20 पीपल्स, एटलीस्ट। तो मैं आपको इस वीडियो में अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा कि कंफर्ट जोन छोड़ना क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों छोड़ना चाहिए। सी, मेरी 1 साल पहले पहली जॉब लगी थी। सैलरी थी 20,000 रुपये, ठीक है। एज आ फ्रेशर 20,000 रुपये, नॉन टेक जॉब में। जब मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं करी, बहुत कुछ सही चल रहा था सब कुछ, ठीक है। मैं सेविंग भी कर रहा था, मैंने आईफोन भी ले लिया खुद के पैसे सेव कर करके। बट द थिंग इज, आई वॉज स्टक इन माई कम्फर्ट जोन। मेरे लास्ट के 6 महीनों में वहाँ पर टीम लीड था ही नहीं। मैंने कुछ नया नहीं सीखा 6 महीनों में। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था काम करने का। मैं बस जाता था, 9 घंटे में से मान लो मिनिमम 4-5 घंटे तो मैं फ़ोन चला रहा हूँ। 2 घंटे का मिनिमम ब्रेक ले रहा हूँ रोज़। 2 घंटे का रोज़ ब्रेक, मतलब मुझे फ्री के पैसे ही मिल रहे थे। और वहाँ कुछ इतना, मतलब आई नो बहुत चिल माहौल था, सब कुछ मतलब बोलोगे वाओ तू तो लकी था ये वो। भाई, मेरी उम्र 21 साल थी उस टाइम, अब मैं 22 का हूँ। मेरी ये उम्र नहीं है भाई बैठ के खाने की। मैं कोई सरकारी बाबू नहीं हूँ, मुझको नहीं बनना सरकारी बाबू भाई। क्योंकि भाई आई एम इन अ प्राइवेट जॉब, ओके। सरकारी बाबुओं के पास जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पर मेरा कंफर्ट जोन था, मेरी फट रही थी, अगर मैं स्विच करूँगा तो आगे कैसी कंपनी मिलेगी। मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, तो मैं आगे क्या कर पाऊँगा। कोई मुझे क्यों रखेगा कंपनी में, मुझे क्यों हायर करेगा, मुझे क्या सैलरी मिलेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी बहुत बुरी फट रही थी, बहुत बुरी फट रही थी लिटरली जॉब स्विच करने में, कि इतना ब्रेक कहाँ मिलेगा, मैं अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर पाऊँगा। बहुत सब चीज़ें कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। बट मेरा एक चीज़ मेरे लिए डिसाइडेड थी, मुझे कंपनी स्विच करनी है। ये मेरा एक कंफर्ट ज़ोन स्पेस बन गया है, मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी टू इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू ग्रो पर्सनली, इन ऑर्डर टू ग्रो फाइनेंशियली, इन ऑर्डर टू ग्रो इन माई करियर। जो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ उसमें ग्रो करने के लिए मुझे ज़रूरी था स्विच करना। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि 1 साल इनफ टाइम था, नहीं। द थिंग इज़, उधर और कुछ सीखने को बचा नहीं था, टीम लीड था नहीं, आस-पास इतनी बड़ी कुछ टीम थी नहीं कि जो जिससे मैं सीख सकूँ। जितना मैं सीख सकता था उधर से मैंने सीख लिया। और मैंने उसके बाद जॉब स्विच करी। बहुत ही अनकम्फर्टेबल टाइम था, है अभी भी। मेरे को 2 ढाई 3 महीने मैक्सिमम मान लो हुए होंगे जॉब स्विच किए हुए। बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ मैं हर जगह। मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती थी, मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मुझे पता भी नहीं है कि मैं इस जॉब में रहूँगा नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी अभी तक एक भी ऑफ़र नहीं आया है। द थिंग इज़, आई लर्न्ड, मैंने सीखा, मैंने चीज़ें सीखी, मैंने अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आया। आई ग्रू एज़ अ पर्सन, दिस इज़ द मेन थिंग। मैंने ग्रो किया, मेरी सैलरी भी बढ़ी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ भी नहीं थी भाई। वहाँ भी अगर कोई 2-3 महीने बाद अगर सर बोल देते कि देखो काम वैसे हो नहीं रहा है, हम फायर कर रहे हैं लोगों को, क्या कर लेता मैं। एटलीस्ट मुझे अब चीज़ें आ रही है। तब देखो, अगर मेरे को निकालते वो लोग तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना लो जाता कि यार मेरे को निकाल दिया, मेरे को तो आता ही नहीं है। अब एटलीस्ट मैंने खुद की मर्ज़ी से स्विच करा, खुद का कंफर्ट ज़ोन छोड़कर एक नई कंपनी में आया, अपनी जगह बनाई, चीज़ें सीखी भाई। मैंने चीज़ें सीखी लिटरली, मैंने बहुत कुछ सीखा है कंपनी स्विच करके। अब मैं कंफर्ट ज़ोन छोड़कर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हुआ। मुझे अपने डिसीजन पे रिग्रेट होता था कि यार क्या कंपनी थी यार, लिटरली। मतलब हमारा वीकेंड्स पे ऑफ होता था, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ। महीने में पहले तो 22 दिन जाना है। 22 दिन में से हमारी स्कीम थी ऑफिस में कि 2 दिन वर्क फ्रॉम कर सकते हो महीने में आप, तो 20 दिन ऑफिस जाना है। उसके बाद महीने में एक आध छुट्टी आ जाती थी। लिटरली 3 हफ्ते काम करता था मैं। 3 हफ्ते भी काम नहीं करता था मुश्किल से एक महीने में मैं। बट देयर वॉज ग्रोथ। मैं उस कंपनी से जितना सीख सकता था मैंने सीख लिया था। अब मैं इस कंपनी में हूँ, मैं इधर सीखने आया हूँ। अपन अपने आसपास के लोगों से भी सीखते हैं। यहाँ पे मेरे पास टीम लीड है, यहाँ पर है, मैंने सीखा उनसे बहुत कुछ। मैंने ऐसा अपने करियर में उस चीज़ में सीखा। मेरे लिए सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ थी और मैं सीखा। जिस चीज़ के लिए मैंने मेन स्विच करी थी कंपनी को, मैंने सीखा करा, वो मेरा मोटिव पूरा हुआ। मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार।
बट योर अनकम्फर्टनेस इज़ नॉट अ रीज़न कि आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में बने रहो। लाइफ इतनी सी नहीं है कि आप कम्फर्ट के चक्कर में अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आप इधर ही फंसे रहो। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ 80 साल की है, 80 90 100 साल की। कीप मूविंग, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाई लीविंग योर कंफर्ट जोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे रिग्रेट कब हो रहा है? मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में रिग्रेट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद मैं देखूंगा इस अपने डिसीजन को, मुझे पता है मुझे रिग्रेट नहीं होगा। क्यों रिग्रेट होगा यार, क्यों रिग्रेट होगा? मेरी सैलरी बढ़ी है, मैंने सीखा है, क्यों रिग्रेट होगा भाई? मैं उधर रहकर कैसे क्या कर देता? अगर मैं वहाँ पे रहता ना तो होता मुझे रिग्रेट लॉन्ग टर्म में। और आप लोगों को भी इस एग्जाम्पल से ये सीखने की ज़रूरत है। अभी प्रेजेंट में मत जियो, फ्यूचर का सोचो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करना है आप लोगों को, ठीक है? लीव योर कंफर्ट जोन गाइस, अदरवाइज योर कंफर्ट जोन विल किल योर पोटेंशियल एंड जस्ट विल टेक अवे मैनी थिंग फ्रॉम यू। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कंफर्ट जोन छोड़ो, काम करो खुद पर। रोज़ रोज़ 1% ग्रो करने की कोशिश करो। आज कुछ नई चीज़ इम्प्रूव करो, कल कोई नई चीज़ इम्प्रूव करो, परसों कोई नई चीज़ इम्प्रूव करो, एंड आफ्टर अ ईयर यू विल बी अ लॉट बेटर, अ लॉट। यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल। ओके गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।